तो ऐसे में तो झटका बीजेपी की उम्मीदों को लग रहा है तेलंगाना में सैयद जफर इस्लाम। देखिए, तेलंगाना में अभी तुरंत ही इलेक्शन हुआ है। हमने वहां 2-3 महीने काटे हैं। मुझे पूरा अंदाज है जमीन में क्या बीजेपी का की तरफ रुझान है। और मैं बिल्कुल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी वोट स्विंग इधर उधर होता रहे बीआरएस कांग्रेस के बीच में, भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों से कम कभी आ ही नहीं सकती। वहां बिल्कुल 9 सीटें आएंगी। हमें पूरा अंदाज है। हम कम से कम 9 सीटें। और देखिए इस बार वहां पर कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि विधानसभा में जहां 8 सीटें आई हैं, वहां आप कह रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में 9 सीटें आ जाएंगी। विधानसभा में जहां वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी का घटकर 2019 में तो कितना था आपका, 20% था, अभी मैंने दिखाया। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुए वो वोट शेयर घटकर 14% पर आ गया है। तो फिर आधार क्या है इस दावे का? आधार मैं आपको बताता हूं। देखिए, आधार बहुत साफ है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास सबको मालूम है कि क्या है कांग्रेस पार्टी का इतिहास। भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री का जो वहां की लोकप्रियता जो वहां पर है, खासकर मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता। इसलिए देखिए, पिछले बार आपने 0 सीट दिखाई थी तेलंगाना में, हम 4 सीट जीत गए थे। इस बार तो हम बहुत अच्छा जमीन में हमने कैंपेन किया है। उस सीटों से मत जाइए कि 1 सीट से बढ़ के हम 8 सीट हुए हैं विधानसभा के इलेक्शन में। इस बार जमीन में जिस तरह से हमने जो कैंपेन किया है और जिस तरह से हमारा रुझान हमारी तरफ बढ़ा है, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारी सीटें 4 से बढ़ के 9 कम से कम होंगी। पिछली बार 4 थे, इस बार 9 कम से कम होंगी। नहीं, पिछली बार वैसे विधानसभा में 1 सीट थी और लोकसभा में सीधी 4 सीटें जीत ली थी। अब इस बार विधानसभा में 8 सीटें आई हैं, लोकसभा में आप 9 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। लेकिन एक और आंकड़ा है सर, और वो आंकड़ा ये है कि अभी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए ना, उसके हिसाब से अगर लोकसभा सीटों पर लीड की बात की जाए तो ये जो 14% वोट शेयर आपके पास आया है ना अभी 2023 विधानसभा चुनाव में, इसके हिसाब से तो एक भी, आई रिपीट, एक भी लोकसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त नहीं है। लेकिन फिर भी डॉली शर्मा, बीजेपी का दावा 9 लोकसभा सीटें जीतेंगे। और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जिसका जिक्र यहां पर सैयद जफर इस्लाम कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, क्योंकि ये राज्य का नहीं, ये देश का चुनाव है। डॉली शर्मा। रोमाना जी, पहले तो मैं जफर इस्लाम साहब ने एक बात कांग्रेस पार्टी के लिए कही, कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में बात कही, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी, फिर आपके सवाल पर भी आऊंगी। मुझे एक मिनट का समय दीजिए प्लीज। हाँ, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है देश की आजादी की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है बलिदान, त्याग, समर्पण, शहीदी। आगे बढ़िए सैयद जफर इस्लाम आगे बढ़िए। आपने बोल दिया है तो अब वो सुनाएंगी ना, रुक जाइए, उनका समय चल रहा है, बोलने दीजिए। ठीक है, आइए। जनता आपको 55 में पहुंचा चुकी है, 45 में पहुंचा चुकी है मैडम, 45 पे पहुंच चुकी है, 45 पे। गारंटी हम अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री वहां लगातार जनता की सेवा में खड़े हैं, लगातार खुद 45 पर है, जनता से मिलते हैं, जनता की दिक्कत सुनते हैं। और वहां उन्होंने लगातार, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है, जनता के मुद्दों के लिए खड़े हैं, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। और जो हमारी गारंटीज है वो हम डिलीवर करेंगे। आप देखिए, सरकार बनते ही अब महीना नहीं हुआ, हमने 2 गारंटीज दे दी है। और इनके मुख्यमंत्रियों ने कहा 450 का सिलेंडर नहीं मिल सकता। तो यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है, मुझे लगता है जरा सा श्री कृष्णा जी को आने चाहिए, क्योंकि आप बार बार चेहरे की बात करें। और अभी दिबांग ने जिस तरीके से बताया ना कि आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं भाई, तेलंगाना में वहां पर तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो कांग्रेस को रेवंत रेड्डी के तौर पर मिली है, सीएम है वो वहां पर, बिल्कुल। लेकिन क्या वो अपने दम पर लोकसभा चुनाव में वोट दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं? मैं वही उसी की जिक्र कर रहा हूँ कि ठीक है, रेवंत रेड्डी अच्छे सीएम हैं, बहुत अच्छे हैं सब, मगर देखिए ये तो राष्ट्र की बात है। ठीक है, स्टेट का अलग होता है और नेशनल का अलग होता है। ठीक है। नेशनल में आपको एक लीडर को प्रोजेक्ट करना चाहिए। देखिए, तो 2004 और 2009 में ठीक है आ गए मनमोहन, ठीक है, मगर अभी स्थिति बदल गई है, वो स्थिति नहीं है आज। आपको किसी को प्रोजेक्ट करना चाहिए, और जिस तरह से चाहे आप, तो आपका आकलन ये है कि प्रोजेक्ट करना जरूरी बनता है। सर, ऐसे में एक जो ये बात कही जा रही है, जो इकाई चाहती है प्रदेश की, सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़े, आपको लगता है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है?
गेम चेंजर होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इसका फायदा निश्चित रूप से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सिर्फ तेलंगाना तक या दक्षिण में पूरे में? नहीं, मुझे लगता है तेलंगाना में ज्यादा होगा। उसका रब ऑफ इफेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में भी आ सकता है। ओके। लेकिन तमिलनाडु में पहले से अलायंस है, इसलिए वहां की कोई बात ही नहीं है। कर्नाटक में बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस पार्टी की नहीं है, तो इसलिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, अगर सोनिया गांधी लड़ने को तैयार हो जाती हैं तो। ठीक है, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। आप 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर पहला ओपिनियन पोल देख रहे हैं। आगे अन्य और राज्य, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या होने वाला है 24 चुनाव में इन राज्यों में? क्या मोदी की आंधी के सामने कांग्रेस टिक पाएगी या फिर वाकई में किसी तरीके का कोई कमाल कांग्रेस की तरफ से दिखाया जा सकता है? और मैं कांग्रेस और बीजेपी की इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि ये तीनों राज्य जो हैं वहां मोटे तौर पर आर पार की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।